किसान आंदोलन में कल एक किसान की हुई मौत के रोष में भाकियू चुड़नी ग्रुप ने गांव गंगहेड़ी के पास अंबाड़ा हिसार हाईवे को 2 घंटे के लिए किया जाम। कल किसान आंदोलन में एक किसान युवक की मौत हो गई थी, जिसके रोष में भारतीय किसान यूनियन चुड़नी ग्रुप ने कड़ा फैसला लेते हुए आज पूरे प्रदेश में हाईवे को जाम करने का किसानों से आह्वान किया था। इसी कड़ी में पिहोवा में गांव गंगहेड़ी के पास अंबाड़ा हिसार हाईवे को 2 घंटे के लिए सांकेतिक जाम किया गया है। घंटे के लिए पूरे हरियाणा में सांकेतिक रोड जाम की कॉल गुरनाम सिंह चुड़नी द्वारा दी गई है, क्योंकि कल शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर सरकार ने पूरा आतंक उठाया है और सीधी गोली किसानों पर चलाई है, जबकि गोली चलाना तो किसी तरह भी लोकतंत्र में एक्सेप्टेबल नहीं है और ना ही पुलिस प्रोटोकॉल में आता है। और हमारे पास सूत्रों से खबर है कि पुलिस डिस्क्लोज नहीं कर रही, एक कैजुअलिटी बता रहे हैं। जब हमारे पास सूत्रों से पुख्ता खबर है कि 5 से 6 किसानों की जान वहां गई है। तो ये पूरी तरह से लोकतंत्र को कुचल रहे हैं, किसानों के आंदोलन को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके खिलाफ आज देश भर के किसान सड़कों पर उतरे हैं और सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हम स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, आप अपने इस आतंक को रोकिए, गोली को रोकिए। ऐसा ना हो आपको इस गोली का जवाब हमें किसी और तरीके से देना पड़े। ये वार्निंग देने के लिए आज रोड जाम करवाए हैं। तो सरकार को इससे समझना चाहिए कि किसान अगर एकजुट होकर के सड़कों पर आ गए, पूरे हरियाणा का किसान उठ गया, तो फिर खट्टर साहब से संभाले नहीं संभलेगा। तो आज ये वार्निंग देने के लिए, सरकार को चेताने के लिए 2 घंटे का सांकेतिक रोड जाम पूरे हरियाणा में किया है। उसी कड़ी में पेहवा के किसान गंगहेड़ी ने अंबाड़ा हिसार हाईवे के ऊपर बैठे। आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति रहेगी, गुरनाम सिंह चुड़नी जी ने कल पूरे हरियाणा की कोर कमेटी की बैठक बुलाई है। कल भी हमने आपातकालीन मीटिंग बुलाई थी, लेकिन उस समय सरकार ने वार्ता के लिए बुला लिया था, लेकिन दोपहर बाद वहां गोली चला दी। अब कल की आपातकालीन मीटिंग बुलाई है, उसमें कोई बड़ा फैसला हम लोग लेंगे और सरकार को झुकाने का काम करेंगे। जो संगठन अभी तक नहीं आपस में मिलजुल करके बात कर रहे हैं, तो कौन कौन सा संगठनों के साथ बातचीत हुई है? जी देखिए, वो बातचीत अभी चल रही है। आज भी चंडीगढ़ में एसकेएम की मीटिंग हो रही है और शाम तक हमें उम्मीद है कुछ सकारात्मक निकलेगा। जहाँ तक किसानों की मांगों की बात है, वहाँ पर कोई संगठन अलग नहीं है, सारे के संगठन किसान की बात पर सहमत हैं। जहाँ किसान पर गोली चलेगी वहाँ किसान नेता अपनी छाती आगे लगाएंगे, गुरनाम सिंह चुड़नी अपनी छाती आगे देंगे। तो इस बारे में चंडीगढ़ में मीटिंग चल रही है, कल चुड़नी साहब ने आपातकालीन मीटिंग बुलाई है और हमें पूरी इसमें उम्मीद है कि कल कोई ठोस फैसला लिया जाएगा। और सरकार को भी बार बार चेताना चाहते हैं, सरकार अपनी हठधर्मिता से बाज आए, राजहट को त्यागे, किसानों से सकारात्मक वार्ता करे और उनकी मांगों को माने। जो सरकार की तरफ से या मतलब सरकारी की तरफ से बताया जाता है, बोला जाता है कि आचार संहिता लगने वाली है, अब ये समय सही नहीं है मांगों के लिए, तो उसको लेकर के तो कौन सा समय सही होगा? 2020 में आंदोलन किया, मोदी जी ने वादा किया था कि हम आपको एमएसपी का कानून देंगे। हम कोई नई मांग तो नहीं मान रहे ना। उन्होंने वादा किया, 3 साल में एक बार भी एसकेएम से मीटिंग नहीं की। जो आंदोलनरत संगठन थे, जो किसान थे, उनसे तो मीटिंग ही नहीं की। तो कैसे 3 सालों में कुछ नहीं किया? अब अगर करना चाहते हैं तो कृषि कानून भी तो ऑर्डिनेंस के रूप में लाए थे। संविधान ये ताकत देता है कि अध्यादेश बना करके लाया जा सकता है, लोकसभा का स्पेशल स्तर बुलाया जा सकता है, लेकिन बशर्ते नियत होनी चाहिए। नियत हो तो नीति बन जाती है। सरकार की नियत नहीं है, क्योंकि कॉरपोरेट के इशारे पर, उद्योगपतियों के इशारे पर ये किसानों को उजाड़ना चाहते हैं। एमएसपी जो थोड़ी बहुत हरियाणा में मिल रही है, उसे भी खत्म करना चाहते हैं। बात तो खट्टर साहब कह रहे हैं कि ट्रैक्टर पर जा रहे हैं, तो किसान और किस पीछ पर जाएंगे? जहाज पर जाएंगे। जब किसानों के पास ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर पर ही तो जाएंगे। दूसरी बात, खट्टर साहब से कोई मांग नहीं है। खट्टर साहब तो राइट टू फ्री मूवमेंट का उल्लंघन कर रही है रास्ता रोक के। किसान तो दिल्ली जाना चाहते हैं, किसानों ने तो हिंसा नहीं की। हाई कोर्ट ने कल बकायदा हरियाणा सरकार को फटकार लगाई है कि आपने रास्ते क्यों रोके हैं? आप रास्ता कैसे रोक सकते हैं किसी का आने जाने का? आपने तो धक्के से हरियाणा को महाभारत का युद्ध का क्षेत्र बना लिया। ये खट्टर साहब की नाकामयाबी है। ये मोदी के कठपुतली है केंद्र सरकार की, जहां से जो आदेश आता है उसे करते हैं, अपना इनका विवेक नहीं है। आज ये हरियाणा को अराजकता की ओर धकेलने में अगर हाथ है तो वो बनोरल खट्टर का है, क्योंकि इन्होंने बॉर्डर को जाम कर दिया है और हरियाणा के अंदर इमरजेंसी जैसी स्थिति बनाई हुई है। किसान नेताओं को परेशान किया जा रहा है, लोगों को घर से नहीं निकलने दिया जा रहा, नेट बंद कर रखा है। तो खट्टर साहब को इससे बाज आना चाहिए। जो सरकार